हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्निका क्लास। हमने 11th क्लास की फ़िज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था काइनेमेटिक का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। ठीक है, आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने एक टॉपिक और पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बच्चा, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कल में क्या होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कल में क्या होंगे। जैसे ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है ना बच्चा। अब डिस्टेंस मेज़र करने से पहले सर्कल में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको क्या है कि अगर एक पॉइंट से यहाँ से ए से लेके बी तक चलना है ना, ए से लेके बी तक चलना है, तो जब हम कंप्लीट चलते हैं ना सर्कल में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। कंप्लीट ना चल के हम हाफ सर्कल में चलेंगे तो 2πr का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। लेकिन अगर हम 1/4 हिस्सा चलें तो हम चलो ठीक है 1/4 कर देंगे। लेकिन एक छोटी सी आर्क पे ही चले और तब डिस्टेंस निकालना हो, तब हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये देखना है कि अगर हमें सिर्फ इतना ही चलना है, इतनी सी ही आर्क में चलना है, तो बेटा थीटा क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। मुझे तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मैं चली तो मुझे तो यही चीज़ निकालनी है ना बेटा। और ये सर्कल में क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, आर्क की वैल्यू बतानी है। आर्क ही आपकी क्या है, डिस्टेंस है बेटा। तो आर्क किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस इंटू थीटा। किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस इंटू थीटा। क्लियर है। तो अगर आपको सर्कल में एक छोटे से पार्ट में ही क्या निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, कंप्लीट सर्कल की डिस्टेंस तो क्या होगी बेटा, भाई ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है, एक सर्कल की सरकमफेरेंस कहलाती है। तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि 2πr होता है। हाफ सर्कल कर दोगे तो 2πr का क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, वो भी आपको पता है। लेकिन अगर बिल्कुल माइनर सी ही एक आर्क दे रखी हो, छोटी सी आर्क दे रखी हो, तो आपका क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो हम ये आर्क निकाल लेंगे और आर्क क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। थीटा क्या होगा आपका, हमेशा रेडियन में होगा। जैसे पाई होता है ना, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। पाई अपॉन 3 करेंगे तो 60 डिग्री होगा, पाई अपॉन 4 करेंगे तो 45 डिग्री होगा, पाई अपॉन 6 करेंगे तो 30 डिग्री होगा। मतलब थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर अब हमें सर्कल में क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक कंप्लीट सर्कल होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल के चक्कर लगाता है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा, 0। क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। लेकिन हम फिर से एक छोटी सी आर्क में ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उस आर्क के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम ये डिस्टेंस ना लेके क्या बनाएंगे, ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ बनाएंगे। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होगा बेटा, पहले आप ये देखो, ये पूरा क्या हो जाएगा, मेरा थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, एक सर्कल की रेडियस। और ये डिस्टेंस भी क्या कहलाती है, एक सर्कल की रेडियस, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सेंटर से और जो मेरी ये डिस्टेंस है, इस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। क्या करूँगी बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। क्लियर है। तो आप इस वाले ट्रायंगल में देख के मुझे ये बताओ कि साइन थीटा बाई 2 क्या होगा। मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल को क्या कर लिया, छुपा लिया। तो साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, भाई पूरा ये थीटा था तो इतनी ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना।
नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये चीज़ तो क्या कहलाएगी आपकी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब देखो डेविएशन कितना है? पूरा रो है। अगर मैं हाफ ट्रायंगल ले रही हूँ तो इतना डेविएशन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू रो बाय 2 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या है? परपेंडिकुलर के जो सामने साइड होती है उसको ही कहते हैं ना हाइपोटेन्यूज। वो क्या है आपकी? रेडियस है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आपका जो ये परपेंडिकुलर है ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2r साइन थीटा बाय 2। भाई जो ये रो अपॉन 2 है ये भी तो नीचे ही लिखा जाएगा। सॉरी रो नहीं, डेल अपॉन 2 है तो ये 2r किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा? इधर आके। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2r साइन थीटा बाई 2। तो आपको इसको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये एक फॉर्मूला रहता है जिसको आपको याद करना है कि अगर हमारे सर्कल में एक थीटा बना हुआ है, एक थीटा बना हुआ है और आपको क्या निकालना है? उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 2r साइन थीटा बाई 2। 2r साइन थीटा बाय 2 वही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक बार हम एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ देन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर पाथ में अगर हमें छोटे से पार्ट के लिए क्या निकालना होगा बेटा? डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला याद वो करेंगे, लगाएंगे? अभी पढ़ा था, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे रेडियस इंटू थीटा। रेडियस एज इट इज लिखा बेटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2 है क्योंकि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपने क्या रख दी? पाई बाय 2। क्या रखी बेटा? पाई बाय 2। तो पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2 हमने क्या कर दिया? डिस्टेंस निकाल दिया। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बेटा? ये वाली डिस्टेंस निकालोगे। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2r लिखा, साइन लिखा। अब कई बच्चे क्या गलती करेंगे बेटा? जो ये थीटा है ना, थीटा की जगह पाई बाई 2 रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है? थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 90 है। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? 90 पुट करोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा? 90 पुट करोगे। क्योंकि आप करोगे तो सही लेकिन आंसर कहाँ चला जाएगा आपका? रॉन्ग साइड चला जाएगा। तो आपको क्या करना है? 2r साइन थीटा की जगह क्या रखोगे बेटा? 90 अपॉन में क्या करोगे? 2 करोगे। तो 2r साइन 90 बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा? 45 हो जाएगा। 2r साइन 45 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 1 अपॉन रूट 2। तो रूट 2 को जब 2 से क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 2 इंटू आर। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि इस बार जो सर्कल है ना बेटा आपका, इस बार जो आपका सर्कल है उसमें कितना एंगल बनाया हुआ है? 120 डिग्री बनाया हुआ है। तो 120 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिखोगे? 2 पाई अपॉन 3 लिखोगे। कैसे लिखोगे बेटा? 2 पाई अपॉन 3 लिखोगे ना। तो ये आर एज इट इज, थीटा की वैल्यू हमने लिख दी। तो ये हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ना सर्कल में, आर इंटू थीटा। डिस्प्लेसमेंट में कौन सा फॉर्मूला बेटा? 2r साइन थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह क्या वैल्यू रखोगे आप? 120 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से ये कट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? अंडर रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? अंडर रूट 3 इंटू आर। ठीक है, डिस्टेंस का तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, आप ये याद रखना। एंगल के केस में तो आपका ये फॉर्मूला रहेगा, इसका आर थीटा हो गया, इसका ये थीटा हो गया। लेकिन नॉर्मल आप एक स्ट्रेट लाइन पे जब वो निकाल रहे हो, आप एक क्या निकाल रहे हो? स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहे हो बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, इन केस ऑफ
1D और 1D में कर देती हूँ। ठीक है, 1D के केस में डिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें क्या करना है, जितनी भी डिस्टेंस होगी उन सबको क्या करना है, एडअप करते जाना है। आप ऐसे चले ऐड कर दो, 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 हर जगह क्या करना है, आपको एडअप करना है। ऐसे नहीं है कि अपोजिट है तो माइनस, नहीं, आपको हर जगह ऐड ही करना है। तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है कि आपको फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना होता है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन क्या करनी होती है बेटा, माइनस करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, स्पीड है। स्पीड हमने जो 9th क्लास में पढ़ी वो पढ़ी है हमने आराम से, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोला जाता है बेटा, स्पीड बोला जाता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इतना हमें पता है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इतना हमें पता है ना। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो सिर्फ क्या करेगी बेटा, आपको मैग्नीट्यूड देगी, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू बताएगी कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ये डायरेक्शन नहीं बताएगी। इसका एक मैं अच्छा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, आजकल तो इंस्टा पे भी ये बहुत रील वायरल होती है। ये जब गाड़ी चला रहा होता है बंदा, तो जो स्पीडोमीटर है उसकी फ़ोटो लेता है या वीडियो बनाता है, तो उसमें आपको ये दिखाई देता है कि 100 की स्पीड से चल रही है गाड़ी, 120 की स्पीड से चल रही है। ये भी बताता है कि ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है या वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, नहीं बताता ना। सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, आपको स्पीड बताता है ना। तो इससे भी आपको ये समझ आ जाएगा स्पीड क्या है आपकी, एक क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। गाड़ी बताएगी, गाड़ी का स्पीडोमीटर बताएगा कि आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो उसने 100 क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, उसने डायरेक्शन नहीं दी। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो मूविंग स्पीड होगी हमेशा और हमेशा क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी। अगर वही मूविंग ऑब्जेक्ट मूव ना करके क्या है बेटा, रेस्ट पोजीशन में है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चा, 0 हो जाएगी। क्लियर है। जो यूनिट है, यूनिट क्या होगी इसकी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। इसकी एक यूनिट और भी होती है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसमें एक मतलब हम कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह सकते हैं कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर को। वैसे तो ये 9th में ही आ जाती है, आपको आती होगी, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। देखो, 1 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में चेंज करना है बेटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 होते हैं ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 अपॉन 3600 से उसी जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उसको क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। जैसे आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 36 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। करो, 36 लिखो बेटा। क्या लिखोगे, 36 लिखोगे, मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चा, 1000, और नीचे क्या आ जाएगा, 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 72 को करना है, तो 72 तो एज इट इज, और किलोमीटर को क्या करना है बेटा, 1000, और इसको क्या करना है बेटा, 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 से ये कट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2। 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा बच्चा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब आती है इंटरेस्टिंग बात। नॉर्मल हमें 9th क्लास में तो डिस्टेंस दे देते थे, टाइम दे देते हैं, हम स्पीड निकाल लेते हैं, है ना। अब क्या हुआ, मान लो आप 145 पे क्या हो, घर पे हो। 145 पे क्या हो बेटा, आप घर पे हो। 2 बजे आप कहाँ पहुँच गए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुँच गए, ठीक है, अपने स्कूल में पहुँच गए। जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपके घर की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर है। तो आपको जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हो गई। तो अब आप 11th क्लास में हो गए हो। अब आपको कैसे स्पीड निकालनी होगी, अब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भाई डिस्टेंस इतना है और टाइम इतना लगा तो स्पीड बता दो, आप उसको डिवाइड कर दो, नहीं। अब आपको बताया गया है कि भाई मैं 1:45 पे था घर पे, ठीक है, और अब आ गया हूँ मैं स्कूल, अब बच रहे 2, डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। तो आपको क्या बताने कि मैं किस एवरेज स्पीड से आया हूँ, है ना, किस एवरेज स्पीड से आया हूँ। तो पहले तो किलोमीटर है ना, तो नीचे हमें क्या बनाना पड़ेगा, आर बनाना पड़ेगा। और 15 मिनट में आया ना, मिनट का जब आर बनाएगा मतलब 15 मिनट है, 15 को किससे भाग कर दोगे आप, 60 से क्या कर दोगे भाग, तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। तो हमने टाइम को क्या रखा, 1/4 रखा। 5 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस थी, तो जब ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो बंदा, जो वो बच्चा आया है वो कितनी स्पीड से आया बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। लेकिन यहीं पे आपको ये पूछ ले कि 1:50 और 3 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, तो उस स्पीड को आप ऐसे नहीं बता सकते, वो तो एट इंस्टेंट स्पीड होती है। वो कैसी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। वो तो एग्जैक्ट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख के क्या कर पाओगे, बता पाओगे, ठीक है। ये होती है एवरेज स्पीड, ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो। जो एवरेज स्पीड होती है ना बेटा, वो एक इंटरवल के दौरान ली जाती है। जैसे हमने कहा कि भाई 1:45 पे बच्चा चला था और 2 बजे तक वो चलता ही रहा, तो 15 मिनट का इंटरवल लिया ना, तो वो वाली स्पीड क्या कहलाती है बेटा, एवरेज स्पीड। स्पीड में जो ये 2 टाइप होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एवरेज स्पीड बेटा, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये चीज़ क्लियर है ना, एवरेज स्पीड हम कब निकालेंगे, एक पर्टिकुलर इंटरवल के दौरान निकालेंगे। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने 9th में भी पढ़ा था बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा कि 1:50 और 3 सेकेंड, इसका कुछ मिली सेकेंड भी लगा लो, सिर्फ उसी मोमेंट पे आपको देखनी है, उसी मोमेंट पे जो आपकी क्या होगी, स्पीड हो गया। वो स्पीड तो बहुत छोटी सी होगी, छोटी स्पीड को बताने के लिए हम डिस्टेंस के आगे क्या लगा देंगे, डी। अब छोटी सी डिस्टेंस कैप्चर की है तो टाइम भी छोटा सा लगेगा, तो टी ना लिख के हमने क्या लिखा बेटा, डी टी लिखा। इसमें डिस्टेंस को आप एस से भी लिख सकते हो, डिस्टेंस को आप एक्स से भी लिख सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या एवरेज स्पीड बड़ी है इंस्टेंटेनियस स्पीड से। तो देखो, अब एक इंटरवल के दौरान है आपकी ये चीज़, जैसे मान लो मैं अपने घर से चली, मैंने स्पीड जो रखी हुई थी 20 किलोमीटर पर आवर रखी हुई थी, फिर मैं आगे आई 30 हुई, बीच में रस नहीं था 40 हो गई, है ना, फिर बीच में कम भी हो गई। अब मैं क्या है, हाईवे पे चढ़ गई। अब हाईवे पे मैंने अपनी गाड़ी किस उसमें स्पीड में दौड़ाई, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ाई, ठीक है। अब जब मैं एवरेज निकालूंगी तो मेरा एवरेज मान लो आपका कितना आया, पूरा पूरा उसके दौरान मेरी जो एवरेज आई है वो 70 किलोमीटर पर आवर आई है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कौन सी बड़ी होगी। अब आप जो मैंने ये जर्नी बताई है आपको कि मैं जब घर से चली मैं 20 किलोमीटर पर आवर से चली, फिर मैं 40 से चली, फिर मैंने क्या किया बेटा, हाईवे आ गया
तो मैंने अपनी गाड़ी किस पे दौड़ाई, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाई। जब मैंने इन सब का टोटल किया तो एवरेज निकाला तो मेरे पास कितनी आई गई, एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर आई। लेकिन इंस्टेंटेनियस देखें तो मेरी तो 1 सेकंड में, जब मैं हाईवे पे दौड़ रही थी उस टाइम तो मेरी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी कितनी स्पीड थी, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी ना? कितनी थी, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। बीच में टी टाइम भी हुआ है, सब कुछ हुआ है ना? तो इसमें क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड भी बड़ी हो सकती है आपकी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बड़ी हो सकती है। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है स्पीड के उसमें कि वो बड़ी होगी या ये बड़ी होगी। समझ आया ना? हाईवे पे जब चल रही थी तब तो मैं 1 सेकंड में 120 पे चल रही थी, यहाँ तो एवरेज निकालने के बाद ही 70 आया मेरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्पीड के केस में दोनों ही क्या हो सकते हैं, कोई भी बड़ा हो सकता है, या तो एवरेज स्पीड बड़ी हो जाए या इंस्टेंटेनियस। इसमें कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। आगे क्या आता है बेटा, वेलोसिटी आता है। अगर स्पीड कोई क्या दे दें, हम डायरेक्शन दे दें, स्पीड अगर डायरेक्शन के साथ आती है तो वो क्या कहलाती है बेटा, वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेम यूनिट इट हैज़ मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी है बेटा, सिर्फ माइनर सा चेंज है। यहाँ पे डिस्टेंस ना लिख के क्या लिखा गया है आपका, डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये आया है कि इसमें एवरेज जो स्पीड होगी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल देन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगी आपकी, बड़ी होगी किससे, एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल देन एवरेज वेलोसिटी। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि स्पीड के केस में क्या आता है, टोटल डिस्टेंस आता है, और वेलोसिटी के केस में क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने रिलेशन किया था कि डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या ग्रेटर होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो जब बेसिक टर्म ही बड़ी है तो उसका जो यूज करके फॉर्मूला लिखा है वो भी क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। यही रीजन है कि हमने क्या लिखा है बेटा, एवरेज स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? आगे चलो, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या कहता है बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए पार्टिकल कवर द जर्नी इन 2 इक्वल टाइम विद स्पीड v1 एंड v2। इक्वल टाइम इंटरवल है। मान लो ये स्पीड है हमारी, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे क्या है बेटा आपका, ए पार्टिकल कवर द जर्नी इन 2 इक्वल इंटरवल। तो जब मैं यहाँ पे आई ना बेटा सी के पास, तो टी टाइम में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की है, S1 डिस्टेंस कवर की है, और टी टाइम में ही मैंने CB डिस्टेंस कवर की है। लेकिन पहले इंटरवल में जो स्पीड थी वो थी मेरी बेटा v1, और दूसरे इंटरवल में क्या थी, v2 थी। अब इसकी क्या निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, एवरेज क्या निकालनी है बेटा, स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वो कितना है बेटा, S1 प्लस S2, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी टी टाइम, यहाँ पे भी टी टाइम, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है आपकी टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना है t, स्पीड कितनी है v1, तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 इंटू टी। S2 कैसे निकालोगे, स्पीड का फॉर्मूला सेम, टाइम इंटू स्पीड, तो t इंटू वी टी। भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस एज इट इज, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से क्या करोगे बेटा आप, v1 प्लस v2, इसमें से t क्या कर लो, बाहर निकाल लो,
तो v1 प्लस v2 कर दिया हमने। नीचे क्या आ गया हमारे पास 2t आ गया। t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। यहीं पे 2 का ना पूछ के आपको ऐसे ही दे दे कि 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड है वो v1 v2 और v3 है, तो आप एवरेज स्पीड निकालो। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखो, आता है आपके पास ए पार्टिकल कवर द जर्नी इन 2 इक्वल पार्ट्स। A particle cover the journey in 2 equal parts with speed v1 and v2. Find average speed. Find average speed. इक्वल पार्ट्स है मतलब बेटा इस बार क्या सेम दे दी, आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम दे दी। डिस्टेंस क्या दे दी बेटा, सेम दे दी। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो s है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो s है। ठीक है, इसमें टाइम का कुछ मेंशन नहीं किया। तो पहली वाली जर्नी का टाइम क्या मान ले हम, t1 मान ले। दूसरी वाली जर्नी का टाइम क्या मान ले बेटा, t2 मान ले। ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, जब इक्वल टाइम आएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें इक्वल टाइम नहीं है, इसमें इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल क्या है, डिस्टेंस है। जब इक्वल डिस्टेंस आएगी तो फॉर्मूला लगेगा ये। ठीक है ना। वो डिराइव कैसे हुआ मैं यहाँ से बता देती हूँ। सेम क्या है बेटा, सेम क्या है, डिस्टेंस है ना, तो s प्लस एस तो क्या हो जाएगा 2s। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम ऊपर आ जाएगा, स्पीड कहाँ जाएगी, नीचे। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कर दी। अब नीचे क्या करेंगे बेटा, ये डिस्टेंस है हमारी, ये क्या है, स्पीड। नीचे वाली चीज़ का हमने क्या लिया बेटा, एलसीएम। तो v1 v2 एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, s तो हम बाहर ले लेंगे, ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा v2 से और इधर मल्टीप्लाई होगा v1 से। s जब हमने कॉमन ले लिया ऊपर वाले s से और नीचे वाला s क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा आपका 2 बचा। अब ये v1 v2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, यहीं पे अगर 3 इक्वल पार्ट कर दे तो आप क्या कर दोगे बेटा, ये चीज कर दोगे। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और इसके मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल लाइव क्लास में भी करा रखे हैं, तो अगर आपको लाइव क्लास में करना है तो आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। क्या किया बेटा हमने, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कल में देखा है। जब सर्कल के किसी भी एक छोटे से पार्ट में आपको डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, आर थीटा होगा। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 2r साइन थीटा बाय 2 होगा। थीटा किस में होगा, मस्ट बी इन रेडियन। रेडियन में आपको याद रखना है, थीटा रेडियन में ही हो। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया बेटा, एक डिस्टेंस का और एक डिस्प्लेसमेंट का सर्कल की फॉर्म में हमने क्या देखा बेटा, क्या देखा बच्चा, एक न्यूमेरिकल किया, उसके बाद हमने स्पीड की, उसके बाद हमने क्या किया बेटा, स्पीड किया, उसके बाद हमने क्या किया, वेलोसिटी किया। स्पीड और वेलोसिटी का हमने क्या देखा, एक न्यूमेरिकल देखा। फिर हमने यहाँ पे क्या निकाली बेटा, 2 फॉर्मूले में हमने एवरेज स्पीड निकाली है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब इक्वल टाइम की बात होगी तो क्या होगा बेटा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। और जब इक्वल डिस्टेंस की बात होगी, जब इक्वल किसकी बात होगी बेटा, डिस्टेंस की बात होगी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। निकालना कैसे वो आपको मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ना देके कई बार जो फॉर्मूला डिराइव है ना वो भी पूछ लिए जाते हैं कि जो फॉर्मूला आ रहा है उसकी स्टेटमेंट बनाई और आपसे उसका क्या पूछ लेगा, वो डेरिवेशन पूछ लेगा। उसका क्या पूछ लेगा बेटा, डेरिवेशन पूछ लेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में
मेंशन कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।